हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो जी गर्मियों का मौसम है, मतलब अब जो है वापस से सैंडल पहनने का टाइम आ गया है। वापस से वो बाहर जाके वो घड़े के ऊपर वो जो लाल कपड़े के अंदर कभी आम पन्ना कभी कुल्फ़ी होती है वो खाने का टाइम आ गया है। वापस से बाल्टी के अंदर आम डालने का टाइम आ गया। वापस से वो रेसिपीज़ मांगने का टाइम आ गया रणवीर से कि रणवीर मैंगो रेसिपीज़ आप इनफ नहीं दिखाते। जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार और आज मैंगो रेसिपीज़ इनफ दिखाने के लिए मैंगो मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन वही म्यूज़िक होगा, सुनना पड़ेगा, स्किप करेंगे तो पाप लगेगा। I'll see you later after the music. Rolling and action. तो जी मैंगो मलाई कुल्फ़ी के लिए एक बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है कि आप 1 किलो दूध लें। 1 किलो दूध को पका के उससे 200 ग्राम रबड़ी निकालें और 200 ग्राम रबड़ी के अंदर आप मैंगो को मिक्स करें और उसके बाद उसको जमा दें और वो मैंगो कुल्फ़ी बन गई। लेकिन अगर आप थोड़ा लाइफ में मतलब इंटरेस्टिंग और जल्दी कुछ करना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी। और इस रेसिपी के ना 2 फायदे हैं। इस रेसिपी के अंत में आप मैंगो फिरनी बनाना भी सीख जाएंगे और मैंगो फिरनी से बनने वाली कुल्फ़ी बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो जी सबसे पहले तो मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए आपको चाहिए मैंगो। ठीक है तो जी आमतौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैंगो फिरनी बनाने के लिए आपको चाहिए चावल जो कि भिगोया हो और उसके बाद सुखाया हो और उसके बाद पीसा गया हो। और अगर आपको मैंगो कुल्फ़ी बनानी है तो आपको फिर सिंपल चावल का आटा चाहिए, यानी कि उसका भी शॉर्टकट हो गया। ठीक है, अब चावल के आटे का रेशियो क्या है? चावल के आटे का रेशियो है 50 से 60 ग्राम 1 लीटर में। अब देखिए 1 लीटर दूध और 50 ग्राम क्या चावल का आटा और 80 से 90 ग्राम शक्कर, ये रेशियो है अपना टू मेक अ बेसिक मैंगो फिरनी। ठीक है, आमतौर पर जब आइसक्रीम बनाते हैं ना तो हमें ये बताया जाता है कि भाई आप एक कस्टर्ड बनाइए और उस कस्टर्ड से आइसक्रीम बनाइए ताकि जो आइस के क्रिस्टल्स हैं वो छोटे रहें। आइसक्रीम क्या होता है? वो बेसिकली फैट, आइस, शुगर और हवा, इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, राइट। और जितना आप आइस को छोटा कर देंगे उतनी आइसक्रीम क्रीमी रहेगी। और आइस को छोटा करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन वे इज टू डू एन एग कस्टर्ड, या फिर आप एक टिपिकल अंग्रेजी स्टाइल में, कॉन्टिनेंटल स्टाइल में भी कस्टर्ड बना सकते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि भाई कस्टर्ड हमारे पास अपना है, हम उसे फिरनी कहते हैं, तो वो कस्टर्ड बना के उससे कुल्फ़ी क्यों ना बने। जल्दी भी बनेगी, आसान भी बनेगी, टेस्टी भी होगी और बाकी मतलब मैं हूँ, गारंटी ले रहा हूँ खड़े खड़े हैं। ये लो जी, दूध गर्म हुआ। दूध गर्म होने के बाद अब ये धीरे धीरे से फिरनी को चलाना, वो याद रखिएगा बस। ठीक है ना, जैसे ही फिरनी जाती है मेरे पास एक ही गाना मुझे याद आ जाता है कि गैस करो स्लो और गाना जो है वो शुरू कर दो कि धीरे धीरे से फिरनी को चलाना और धीरे धीरे से इसको पकाना। धीरे धीरे से फिरनी को चलाना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से फिरनी को चलाना। देखो ये शक्कर अभी तक नहीं डाली, क्यों? शक्कर बाद में डालेंगे। शक्कर बाद में क्यों डालेंगे? क्योंकि अगर शक्कर पहले डाल दें तो शक्कर थोड़ी नीचे लगने लग जाती है, रंग चेंज हो जाता है, इसलिए लास्ट में डालेंगे शक्कर। लेकिन पकाएंगे ज़रूर, क्योंकि अगर शक्कर कच्ची रह गई तो फिर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। किसी भी आइसक्रीम या कुल्फ़ी की क्रीमीनेस के लिए जैसे फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुगर। लेकिन अगर आपकी शुगर ज़्यादा होगी तो आपकी आइसक्रीम जितना देर से जमेगी ना और जितनी क्रीमी बनेगी उतनी जल्दी पिघल भी जाएगी। और शुगर कम हो गई तो आपकी आइसक्रीम जमेगी भी जल्दी और फिर पिघलने में भी टाइम लगेगा, लेकिन एकदम पत्थर होगी, खाने में मज़ा नहीं आएगा। क्रीमीनेस के लिए शुगर इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल, छोटे होते पढ़ते होते थे, तब कभी ध्यान नहीं दिया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज देखो रणवीर बरार कुल्फ़ी बनाते टाइम आपको याद करवा रहा है केमिस्ट्री। तो वही तमाम गवाह और सबूतों के मद्देनज़र अदालत जो है वो इस फैसले पर पहुंची है कि अगर आप चावल का आटा इस्तेमाल करें तो कम से कम 65 ग्राम इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है जी, और जैसे ही उबल जाए लगभग 100 ग्राम शक्कर। बस इसका नाम फिरनी इसलिए क्योंकि इसको फेरना पड़ता है।
तो ऐसे फेरते रहें। इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है जी। चलिए देखिए भाई, फिरनी हो गई। ये आइए नज़दीक से देख लीजिए कितनी गाढ़ी है। ये ऐसे चम्मच को अच्छे से कोट करनी चाहिए। इसका मतलब ये जाएगी और अपने आप सेट हो जाएगी एकदम कस्टर्ड की तरह। और दूसरा, जैसे ही हम इसमें मैंगो पल्प डालेंगे तो थोड़ा पतला वो भी करेगा इसको, इसलिए भी 65 ग्राम वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ के लिए कामयाब है। ऐसे ही हम अंग्रेज़ों को सिखाने दें कि हम कस्टर्ड कैसे बनाते हैं। हेलो जी, साडा कस्टर्ड ਤੁਹਾਡੇ कस्टर्ड नालों चंगा साडा कस्टर्ड। अब फिरनी में आम मिलाने के या दूध की किसी भी चीज़ में आम मिलाने के दो तरीके हैं। एक तो आम लीजिए और आम को, पके हुए आम को प्यूरे कर लीजिए और जो भी आप ले रहे हैं दूध का पार्ट, उसको ठंडा करके और मिक्स कर लीजिए। लेकिन उसमें कई बार आम खट्टा होता है, दूध फट जाता है, और आम में कई एंजाइम्स होते हैं जो दूध के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कई बारी सब फ्रूट्स में होते हैं। इसलिए मैं आम को पका के डालूंगा, हल्का सा शक्कर डाल के, ताकि दूध ना फटे। दूसरी ट्रिक ये भी है कि दूध के अंदर हल्का सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं आप। आम पका लीजिएगा, सूखी रहेंगे ना। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें तो फिरनी को छान सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। मैं छानूंगा बिकॉज मुंह में वो इलायची आएगी ना जब कुल्फी बनेगी इसकी, तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए एकदम कस्टर्ड वाली स्मूथनेस है, देखिए, लुक एट द स्मूथनेस। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि शक्कर को पका लीजिए। देखिए शक्कर पकने से आइसक्रीम में क्रीमीनेस आती है। आपकी शक्कर जो है वो कच्ची रह जाएगी, आइसक्रीम में जो है वो आइस आ जाएगी। आप खाएंगे, मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था। चाहे कॉमन सेंसिकली सुनने में अजीब लगता है कि यार शक्कर और क्रीमीनेस का क्या कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन है। याद है ना वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताया था रणवीर ने। ये हियर वी आर। अब क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल है। तो कुल्फी जो शब्द है ना, कुल्फी शब्द आता है खुफल से। खुफल फारसी का शब्द है, पर्शियन का शब्द है, जिसका मतलब है कवर्ड, ढका हुआ। और कुल्फी जो है, क्योंकि वो ढके हुए कप में बनती थी, इसलिए उसका नाम कुल्फी पड़ गया। कुल्फी ये डेफिनेटली मैं कहूँगा कि पर्शियंस या पर्शियन कल्चर के रास्ते मुगल जो है वो हिंदुस्तान में लेके आए। तो बेसिकली फिरनी के मैंने दो हिस्से कर दिए, ठीक है। एक हिस्सा जो है वो फिरनी बन गई और जो दूसरा हाफ है उसमें मैं डालूंगा मलाई। मम्मा से मैंने स्पेशली मंगवाई थी घर से, ठीक है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कुल्फ़ी की, वो सुना के छोड़ दूंगा। सच है या झूठ, ये बहुत सारी कहानियों की तरह इसमें भी पता करना मुश्किल है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब खच्चरों में बर्फ़ हिमालय से नीचे आती थी जहांगीर के समय, क्योंकि उनको कश्मीर का बहुत शौक था, तो वो कश्मीर से बर्फ़ मंगवाते थे गर्मियों में। तो वहाँ पे लोग अक्सर जो है वो दूध जो है लोटों में भर के या बंद चीज़ों में भर के उस बर्फ़ के अंदर डाल देते थे, लगे हाथ। दूध जो है वो भी चलता रहेगा और दूध जो है वो चर्न होता था। अब जब खच्चर चलेगा तो दूध हिलेगा डुलेगा, तो वो चर्न होते होते उस दूध की कहते हैं कि कुल्फ़ी बननी शुरू हो गई। इट वॉज एन एक्सीडेंट, ट्रू या फॉल्स, स्टोरी अच्छी। और आज भी अगर आप घड़े में यूँ ज़ोर ज़ोर से कुल्फ़ी को घुमाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि वो खच्चर की जो चाल है उसको कॉपी किया जा सके। इट्स अ नाइस स्टोरी ना। ओके, अब बहुत सिंपल है। देखिए ये फ्रीज़र में जाएगा, ये फ्रिज में जाएगा, बाद में प्लेटिंग हो जाएगी बढ़िया सी। याद है ना, बेसिक सी चीज़ है। देखिए 50 से 60 ग्राम चावल का आटा, 1 लीटर दूध, 100 ग्राम शक्कर और लगभग उसमें 20% आपने मैंगो पल्प डाल देना है। अगर पका के डालेंगे तो रिस्क नहीं रहेगा फटने का, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ये याद रखिएगा। बाकी कुल्फ़ी जमेगी। उसके बाद इसमें 1-2 चीज़ें और होंगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके लिए वापस आना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम आपको। पता लगा हो गया चलो कुल्फ़ी फ्रिज में डाल दी, रणवीर ने, हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके जी, सी यू लेटर। क्या बात है, दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही है। और हाँ, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, कुल्फ़ी तो जम जाएगी, लेकिन ये जो है हम पहले से कुछ बनू के नहीं रखते, बना के रखते हैं तो बता देते हैं। इसलिए कुल्फ़ी एक्चुअली में जम रही है। अब तक कुल्फ़ी जमेगी तब तक मेरे कपड़े बदल चुके होंगे, तो पहले से ही बता रहा हूँ। बाद में बोलेंगे हैं रणवीर अभी हरी कमीज में था, अभी लाल कमीज में आ गया। दैट इज़ इट। हम जो बनाते हैं वो दिल से बनाते हैं, सामने सामने बनाते हैं। जब जमता है तो जमता है, फिर उसके बाद खाते हैं, ठीक है जी। तो हाँ, पहले से ही बता रहा हूँ, कपड़े चेंज हो जाएंगे मेरे।
ये जो लप लपाना है ना एकदम लुब 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 जो कर रही है, वो टेक्सचर फिरनी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुल्फी, और ये लो जी आगे कुल्फी। ठीक है जी, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी क्या ज़रूरी है कि ये वाली जो कुल्फी है ना, कस्टर्ड वाली आइसक्रीम हो या फिरनी वाली कुल्फी हो, ये कुल्फी बिल्कुल अगर आप पत्थर पत्थर खाएंगे मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा इसको रूम टेम्परेचर में आने दीजिए, 2-4 बातें करिए, हंसिए खेलिए गाइए, उसके बाद इसको निकालिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कुल्फ़ी जो है फ्रिज में बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, बिकॉज वो क्या है ना कि कस्टर्ड पाउडर का या कॉर्न स्टार्च का या चावल के आटे का दरदरापन धीरे धीरे आने लग जाता है। तो इसको आप जब सेट करें तो मेक श्योर कि आप 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते में उड़ा दें इसको। और अगर आपके घर पे भी हमारा वाला सीन है कि वैसे ही 2 दिन से ज़्यादा कुछ नहीं चलता, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है जी, और उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। ये देखिए, लुक एट द टेक्सचर, है ना कुल्फ़ी वाला टेक्सचर। और वो आइस जो क्रिस्टल्स हैं वो क्यों कम है? वो इसलिए कम है क्योंकि आपने अच्छे से कस्टर्ड बनाया है, और अंग्रेज़ से कस्टर्ड बोलते हैं, हम उसे फिरनी बोलते हैं। ओह, मज़ा ना आया ना? पैसा वापस है सूद समेत। गारंटी मेरी है यार, ट्राई करो। तो कुछ भी नहीं है, एक फिरनी बनाई उससे 2 काम हो गए, एक तीर से 2 निशाने हैं। प्लीज ट्राई इट, वरना क्या है ना, वो ये आम का मौसम भी निकल जाएगा और आप वंचित रह जाएंगे एक और टेस्टी डिश खाने से, और आप जो है फिर वही कहेंगे कि रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, सुबह जमाओ शाम को खाओ, लेकिन खाओ जरूर। ठीक है, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। अंत तक आप मेरे साथ हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। थैंक यू।